नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में टैली वाउचर के XML को अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी एक्सेल सीट होगी उस एक्सेल सीट के डेटा को हम लोग उसी XML स्ट्रक्चर में कैसे फिल करेंगे। हम लोग फिल नहीं करेंगे, पाइथन से फिल करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमें ये डेट ही है, तो ये डेट सबसे पहले ये देखनी है कहाँ पर लिखी हुई है। मेरे कहने का मतलब कि कितनी सीटें हैं। जब हम लोग जनरेट XML की बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेल सीट को ब्राउज करेंगे, तो उसमें एक सीट भी हो सकती है और मल्टीपल सीट भी हो सकती है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस सीट को डिफाइन कर देंगे जिसको हमें रीड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सीट इज इक्वल टू WB, जो हम लोग वर्कबुक के वेरिएबल में सेव करेंगे, और सीट का नाम ड्यू। तो हमारा पाइथन प्रोग्राम समझ जाएगा कि उसे ड्यू एक्सेल सीट से रीड करना है, वो अदर सीट के डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड थिंग देखते हैं। रीड तो करेगा ड्यू से, लेकिन कहाँ से रीड करेगा ये भी तो बताना पड़ेगा। हमने ये बता दिया कि ड्यू वर्कशीट से रीड करना, लेकिन कहाँ से? सेकेंड रो से, है ना दोस्तों। अगर हम यहाँ थर्ड लिख देते तो ये तीसरी रो से रीड करना स्टार्ट कर देता। तो फॉर रो इन रेंज 2, ठीक है, दूसरे से स्टार्ट करना है, कॉमा सी डॉट मैक्स रो +1, जितनी मैक्स रो हो वो +1। ठीक है, मैक्स रो मतलब पाइथन क्या दे देगा, यहाँ तक देगा। ये पाइथन का एक सी डॉट मैक्स रो एक फंक्शन होता है जो जितना डेटा लिखा होता है उससे एक कम। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 रो तक डेटा लिखा हुआ है, तो सी डॉट मैक्स रो की वैल्यू हो जाएगी 8, फिर उसमें इसीलिए +1 ऐड कर देते हैं ताकि ये जितना डेटा लिखा हुआ है वहां तक को ये रीड करे। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। पहली कि हमें किस वर्कशीट से रीड करना है, और दूसरा कहाँ से रीड करना, उस वर्कशीट के कहाँ से रीड करना है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेट है इसको एक वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, मैंने DT मान लिया कि ये जितनी बार इस रो में मैं रहूंगा, मतलब जितने सीट ए आप जो देख रहे हैं ये कॉलम, ठीक है, प्लस str रो डॉट वैल्यू। तो इसमें ए में जितनी वैल्यू स्टोर है वो कहाँ पे हो जाएगी, DT में। DT में ये डेट भी आएगा, लेकिन ये रीड कहाँ से करेगा, सेकेंड रो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जहां पर 1.4.2023 लिखा हुआ है, यहां से ये रीड करेगा। तो डेट के वेरिएबल जो था, DT मेरा वेरिएबल था, वो स्टोर हो गया है। अब हम लोगों का जो XML स्ट्रक्चर होता है कि डेट ओपन और डेट क्लोज, उसमें हम लोग DT को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और यहाँ पर n लिख देंगे। तो ये जितनी बार यहाँ वैल्यू होगी उतनी बार ये DT को यहाँ पेस्ट करता रहेगा। मतलब 1 अप्रैल को उठा के यहाँ लाएगा, फिर 1 अप्रैल अगर यहाँ कहीं डेट चेंज होगी इस सीट में कहीं पर भी, तो वो उस डेट को चेंज कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 तक तो 1 अप्रैल थी, 5वें में मान लेते हैं 25 अप्रैल हो गया, तो वो उसको 25 अप्रैल यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो पाइथन है उसको समझाना पड़ता है। ये थोड़ा सा ट्रिपिकल था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग सेकेंड एग्जांपल भी लेते हैं। अब देखिए, वाउचर टाइप को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने वाउचर टाइप नेम के XML में इसको स्टोर करेंगे। तो ये दो चीजें तो हम लोग स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, पाइथन को एक ही बार बताना पड़ेगा ना कि आपको किस सीट से रीड करना है, ये हम लोग एक ही बार लिख देंगे, और कहाँ से रीड करना है, सेकेंड रो से। अब हम लोग क्या करेंगे, VCHT नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब ये वही सीट देखिए हो गई, कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, B,
प्लस str रो डॉट वैल्यू। ठीक है, जो रो की वैल्यू हो, str रो मतलब रो में जो लिखा हो, और कहाँ की रो में, सेकंड से शुरू हो और मैक्स रो +1 तक ये जाए, डॉट वैल्यू। ये वाउचर टी के वेरिएबल में सेव हो गई। अब हम लोग इसको उसी तरह वाउचर टाइप नेम और एंड टाइम, और यहाँ पर VCHT को पुट करा देंगे। तो ये हर बार क्या करेगा, इसको जहाँ जहाँ पर जर्नल लिखा हुआ है ये बार बार यहाँ पर जर्नल ला करके लिख देगा। ठीक है दोस्तों, फिर थर्ड हम लोग आ जाते हैं वाउचर नंबर में। ये दोनों चीज़ें तो सेम रहेंगी और एक ही बार लिखना है स्टार्टिंग में। अब हम लोग वाउचर नंबर को भी क्या करेंगे, एक VCH नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम C से, और str रो की वैल्यू को रीड करेगा, डॉट वैल्यू मतलब पहले में 1 सेव हो जाएगा, फिर 2 सेव हो जाएगा, 3 सेव हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको वाउचर नंबर के XML टैग ओपन और XML टैग क्लोज में इसको प्लेस करा देंगे। दोस्तों, जब भी आप अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर लिखिएगा तो पाइथन का रूल है कि आप str और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम लिखिए। जहाँ पर नंबर नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर होते हैं तो हम लोग str मतलब स्ट्रिंग बना लेंगे उसको। वो जाएगा टैली में नंबर के ही रूप में, लेकिन वो पाइथन उसको स्ट्रिंग बना देगा फॉर द पर्पस ऑफ XML क्रिएशन। और ये जितने भी XML टैग हम लोग बना रहे हैं उसको XML डेटा में सेव करते जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये डेटा ऑनलाइन बिल्कुल मतलब सेव होगा, और उसके बाद जैसे ही पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा वो एक XML की फाइल जनरेट करेगा, उन सबको उठा के वहाँ पे रख देगा। ये पाइथन का काम है, हम लोगों का नहीं। हम लोगों को तो बस ये बता देना है कि वाउचर नंबर हमें चाहिए और VCHN को उठा करके यहाँ पे ले आना है। अब इसके बाद हम लोग इसी तरह नरेशन वाले कॉलम को क्या करेंगे, NART मैंने वेरिएबल ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और ये कहाँ पर है, कॉलम D में है सीट, वही हमारी ड्यू वाली, उसके कॉलम D में है। शुरू कहाँ से होगा, सेकंड से, और मैक्स रो तक जाएगा, और जितना नरेशन यहाँ जितनी बार लिखा होगा वो उसको उतनी बार लिखता चला जाएगा। मतलब ये XML डाटा नरेशन पहले में पहला वाला लिख देगा, फिर ये पूरा लिखेगा पाइथन, ये ऑटोमेटिकली पूरा फिर से लिखेगा, और फिर सेकंड वाला नरेशन, फिर थर्ड वाला नरेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हम लोगों के सारी चीजें हो गई। अब इसकी बात करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंस नेम है और एक्सपेंस अमाउंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस नेम को EXPN वेरिएबल से में डिक्लेयर कर देंगे। दोस्तों देखिए, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करें ताकि फ्यूचर में हम उसको पहचान सकें कि ये क्या वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। और इसी तरह एक्सपेंस अमाउंट में मैंने एक्सपेंस ले लिया जो कि F कॉलम पर मौजूद है। ठीक है, और ये D एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस इंटू -1। क्यों, क्योंकि डेबिट में क्या होता है, इस डीमेट पॉजिटिव यस और अमाउंट निगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग या तो एक कॉलम और इंसर्ट करें और वहां पर इसका निगेटिव साइन शो करा करके दें, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे एक्सेल सीट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये एक बेहतरीन फीचर होता है जो कि टैली प्राइम 4.0 में अवेलेबल नहीं है कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, डी एक्सपेंस से अभी मैं इसको और डीपली आपको समझाता हूँ। देखिए, सारे चीज़ों को हम लोग XML डेटा में ही अभी सेव कर रहे हैं। ऑल लेजर एंट्रीज से ये चीज़ स्टार्ट हुई और ऑल लेजर एंट्रीज डॉट लिस्ट पे क्लोज हो गई। अब लेजर का नेम क्या है, ये है, और इस वाले कॉलम को हम लोगों ने सीट और कॉलम P को हमने EXPN रखा था। तो यहाँ पर देखिए ++ EXPN, तो ये जितने बार यहाँ पर लेजर के नेम रिपीट होंगे उनको वो यहाँ पर
पुट करता चला जाएगा और इस डीमेट पॉजिटिव यस लिख देंगे क्योंकि ये फिक्स है। और एक चीज, अगर मान लेते हैं कि एक्सपेंस नेम हमें फिक्स रखना है तो यहाँ ये एक्सेल सीट से रीड ना करके उस एक्सपेंस का नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो वो उतनी ही बार रिपीट होता रहेगा। और फिर देखिए अमाउंट में मैंने DEXPA लिया है और DEXPA मतलब क्या है कि अगर XPA 1400 है तो वो -1400 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा रखा। अब जैसे ये 1600 है तो DEXPA क्या हो जाएगा? -1600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग वैल्यू में कैलकुलेशन को परफॉर्म करके और फिर हम लोग उनकी XML को जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड पोर्शन होगा, ठीक है, इसमें देखिए जो G कॉलम है उसको मैंने टैक्स के नेम के वेरिएबल में ले लिया और H को टैक्स अमाउंट के वेरिएबल में ले लिया। और यहाँ पे हमें निगेटिव साइन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है इन टैली XML। इसमें भी देखिए वही मैंने ऑल लेजर एंट्रीज लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने टैक्स N को उठा करके रख दिया और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने STR का यूज किया है क्योंकि ये अमाउंट है और यहाँ पे मैंने सिंपली टैक्स A लिख लिया। अगर मुझे इस टैक्स को डेबिट करना होता तो मैं यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता इज इक्वल टू टैक्स से मल्टीप्लाई बाई -1। तब क्या होता कि अगर ये 140 होता तो वो -140 हो जाता। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें भी हम लोग I के कॉलम को पार्टी N में सेव कर लेंगे और J को पार्टी A में सेव कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा XML स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग यहाँ पार्टी लेजर नेम देखिए ये हो जाएगा पार्टी N और यहाँ पे हमारा पार्टी अमाउंट पार्टी A से उठ के आ जाएगा J कॉलम से और यहाँ पे इस डीबिट पॉजिटिव नो ही रहेगा। अगर क्रेडिट है तो नो रहेगा और अगर डेबिट होता है तो वो यस हो जाता है और वैल्यू निगेटिव हो जाती है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोग वैल्यू कैसे फिल करते हैं। मैंने देखिए आप लोगों को XML का स्ट्रक्चर पूरा बारीकी से बताया फिर से, और कैसे एक्सेल डेटा से हम लोग XML में कैसे वैल्यू को फिल करते हैं वो भी बताया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को पाइथन की अमेजिंग पावर सीखनी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब @अनुराग तिवारी 7149। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, गुड।